अगर आप ठीक से नहीं सीखेंगे तो आपको हार्ड वे चीज़ें ज़िंदगी सिखाती है। जो बोलते हैं ना कि फॉलिंग इन लव, वो फॉलिंग इन लव भी इतना सुपरफिशियल प्रोसेस हो गया है कि वो एक्चुअली फॉलिंग इन लव नो लॉन्गर रह गया है। दूसरे को हमें सिखाया जाता है कैसे ट्रीट करना है बाहर, लेकिन हमें नहीं सिखाया जाता है कि आपको खुद को कैसे ट्रीट करवाना है। क्यों इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों की रिलेशनशिप्स ऊपर से जो लगती हैं वो होती ही नहीं है। अगर हम उनको ज़रा सा खरोचे, ज़रा सा अंदर जाए तो वो पता चलता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है या ट्रॉमा बॉन्डिंग है या फिर वो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स होती हैं। तो फिर क्या कारण है उसका? बहुत लाइकली है कि अगर आपकी या आपके किसी जान पहचान वाले की रिलेशनशिप भी इन्हीं रिलेशनशिप्स की किसी कैटेगरी में फॉल करती है, तो इन तीनों में से सभी या एटलीस्ट एक ना एक फैक्टर ज़रूर एप्लीकेबल होगा उन रिलेशनशिप्स पर। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट अहेड, ताकि और भी बहुत सारे लोगों को इसमें कुछ समझ अगर है तो वो मिल सके। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि किसी ना किसी लेवल पर, किसी ना किसी स्तर पर, किसी ना किसी इंटेंसिटी में हमारे ही आसपास, हमारे ही जान पहचान वाले लोगों की या हमारी खुद की रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्गली अनहेल्दी होती है। तो ऐसे क्यों होता है? क्यों इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग ऐसी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं या इनमें इतने लंबे समय तक फंस जाते हैं या फिर पूरी ज़िंदगी तक फंसे रहते हैं या बहुत देर से जाकर किसी बाहर के सोर्स की वजह से उन्हें पता चलता है कि उनकी तो एक्चुअल रिलेशनशिप ऐसी है जैसी नहीं होनी चाहिए थी। 3 फैक्टर्स मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप्स इस तरह की क्यों हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और पर्पस यही है कि इन फैक्टर्स के ऊपर आप अपने अंदर से भी आत्मविचार कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें अपने अंदर, ताकि अपनी नई रिलेशनशिप्स में, आपकी डिज़ायर्ड रिलेशनशिप्स में या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में आप इनको अप्लाई कर सकें बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर अपने ही बेस्ट के लिए। सबसे पहला रीज़न, सबसे पहला फैक्टर जो अनडाउटेडली सबसे पहले मेरे माइंड में आएगा, मेरे वर्ड्स में आएगा, वो ये है अनहेल्दी एग्जाम्पल्स, अनहेल्दी एंड रॉन्ग रोल मॉडल्स इन आवर पर्सनल लाइव्स एंड इन आवर सोसाइटी। सबसे बड़ा ये कारण है। हम बचपन से लेकर बड़े हो जाते हैं तब तक भी हमें ये नहीं बताया जाता कि एक्चुअली रिलेशनशिप्स में होना और सही तरीके से होना, हेल्दी तरीके से होना होता क्या है। और जब मैं इस तरह की रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ तो मैं अक्रॉस द वर्ल्ड सभी सोसाइटीज़ की बात करती हूँ इन जनरल, लेकिन इन पर्टिकुलर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करती हूँ, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान और भी हमारी जो इतनी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये सारी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे एक बहुत बड़े तरीके से एक तरह की सोच है, एक तरह के लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, एक तरह की इमोशनल वैल्यूज़ है, एक तरह की फैमिली वैल्यूज़ है, बहुत सारा शेयर्ड कल्चर है, बहुत सारा शेयर्ड थॉट प्रोसेस है। इवन इफ रिलीजन्स माइट बी डिफरेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे अंदर साइकोलॉजिकली सोचने के तरीके में, इमोशन में बहुत सिमिलैरिटीज़ है। और हमारा जो कलेक्टिविज्म है, जहाँ पे इंडिविजुअलिटी को इतना ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता, तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि इन सोसाइटीज़ में ये जो मैं फैक्टर की बात कर रही हूँ, रॉन्ग रोल मॉडल्स, अनहेल्दी एग्जाम्पल्स, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमें इन सोसाइटीज़ में स्पेशली बचपन से सिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा जो हम इंपॉर्टेंस देते हैं वो बाहर कैसे लोगों को ट्रीट करना है उस पर देते हैं। पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, अपने रिलेटिव्स को कैसे ट्रीट करना है, एल्डर्स को कैसे ट्रीट करना है, अतिथि को कैसे ट्रीट करना है, लेकिन हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि खुद को कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि इतना बड़ा ढांचा जो हमारे फैमिलीज़ के तानों बानों का होता है, हमारी सोसाइटीज़ में जान पहचान का होता है, वो इतना बड़ा ताना बाना जो है एक पिरामिड की तरह। पहले तो पिरामिड का बेस इंडिविजुअल है ना, क्योंकि सेल्फ, अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं या थोड़ी भी आप समझ रखते हैं इन टॉपिक्स की, तो आप जानते होंगे कि सब कुछ खुद से ही है। सबसे पहले सेल्फ है तो बाकी चीज़ें हैं। तो जब सेल्फ को ही सही एग्जाम्पल्स सिखाए नहीं जाते कि खुद कैसे ट्रीट होना चाहिए, खुद के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो एक अनहेल्दी, अनस्टेबल जो फर्स्ट यूनिट है उसके ऊपर बाकी का पूरा ढांचा अच्छा कैसे बनेगा। तो इसीलिए उस ढांचे में, उस हायरार्की में, उस पिरामिड में बहुत सारे लोग या तो गलत बिहेवियर कर रहे होते हैं, जस्टिफाई
जस्टिफाई कर रहे होते हैं दूसरों के ऊपर गलत बिहेवियर करना, या फिर वो गलत बिहेवियर सह रहे होते हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, बहाने बना रहे होते हैं कि क्यों वो बिहेवियर नॉर्मल है, वो सही है। क्योंकि वो इंडिविजुअल यूनिट को सिखाया ही नहीं जाता, बचपन से उसकी परवरिश का हिस्सा ही नहीं होता कि आपको खुद के लिए ट्रीटमेंट पहले कैसा होना है। जब आपका खुद का सेंस ऑफ सेल्फ ठीक है, खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस बाहर से क्या होने चाहिए उसकी सेंस आपको पूरी है, हेल्दी है, तभी आप बाकियों के लिए भी एक हेल्दी ढांचे का पार्ट बन सकते हैं। हेल्दी ताने बाने आपके आसपास और बुन सकते हैं, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें भी वो समझ आप जो है शेयर कर सकते हैं, वो एक्सटेंड आगे हो सकती है। तो हमें सिखाया जाता है बाकियों को कैसे ट्रीट करो, क्योंकि हमें ब्राउनी पॉइंट्स बनाने हैं, हमें अच्छा बनना है, हमें गुडनेस सिखाई जाती है, अच्छे विचार, अच्छे विचारों में, लेकिन खुद के प्रति विचार क्यों नहीं सिखाया जाता है। तो एज अ रिजल्ट हम अपने फैमिलीज़ में जो देखते हैं, जो हमें स्पोकन वे, अनस्पोकन वे, बिन कहे कहे सिखाया जाता है, उससे हमारी यही समझ होती है कि ये चीज़ें तो नॉर्मल है, हम देखते देखते बड़े होते हैं, हम अपने इतनी रिलेशनशिप्स आसपास देखते हैं, अपनी ही फैमिली में, शायद अपने ही पेरेंट्स की, या अपने ही आंट्स एंड अंकल्स की, या अपने ही और फ्रेंड सर्कल में, या अपने ही घर में जो गेस्ट आते हैं, या अपने ही जो इतने सारे घर में एक्सटेंडेड फैमिली होती है, या फिर बाहर के लोगों को भी देखते हैं जिनसे हम इंटीमेटली थोड़े से कनेक्टेड हैं। घर में लोग कैसे बात कर रहे हैं, पेरेंट्स कैसे बात कर रहे हैं, या वो अंकल आंटी कैसे बात कर रहे हैं, या वो इस रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम जो चीज़ें देखते देखते बड़े होते हैं, तो हमें बहुत सारी रिलेशनशिप्स हमें लगता है कि ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है, ये तो नॉर्मल होता है, ये तो प्यार का हिस्सा होता है, ये तो नॉर्मल शादी का हिस्सा होता है। तो हम वो गलत चीज़ें इतने नॉर्मल तरीके से देखते हुए बड़े होते हैं, इतना नॉर्मलाइज किया जाता है उन्हें, और हमें भी वही सिखाया जाता है, एज एग्जाम्पल्स हमारे सामने वही सेट होते हैं कि हमें वो सही नहीं है यही पता नहीं होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें ज़िंदगी में अगर गलत रिलेशनशिप्स मिल जाती हैं, तो वो समझने में ही, और समझने के बाद एक्सेप्ट करने में ही, और एक्सेप्ट करने के बाद कदम उठाने में ही एक पूरी ज़िंदगी शायद और लग जाती है कि हमारी रिलेशनशिप गलत है, और हमें उससे जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना या सही डील करना ये हमारा राइट है। और रोल मॉडल्स बाहर भी गलत रोल मॉडल्स, अगेन जिसमें मैं बहुत सारे फैक्टर्स कल्चरल भी बोलूँगी, मीडिया पे जो दिखाया जाता है, जिसमें मैं हिंदी फिल्मों की हमेशा बातें करती हूँ, स्पेशली पास्ट जनरेशन की मूवीज़। इतने मतलब मैं जो भी मूवी देखने बैठती हूँ, मुझे बड़ी से बड़ी मूवी के भी नाम चाहे ले लूँ, फेमस मूवीज़ जिनको एवरग्रीन मूवीज़ भी बोलते हैं, कईयों में इतने शॉकिंग एग्जाम्पल्स होते हैं ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के, ट्रॉमा बॉन्डिंग के, अब्यूज़ के, एक्सप्लॉयटेशन के, कि हैरानगी होती है सोचकर कि ये फिल्म मेकर्स को या ये मूवीज़ को अब तक इतनी पहचान मिलती है। इसमें टोटली रॉन्ग, हर तरह से रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किए हैं सोसाइटी के लिए, इनको लोग आइडलाइज करके बड़े होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रीज़न, द नेक्स्ट फैक्टर, और वो है हमारी डेफिनेशंस ऑफ लव, हमारी रोमांस की, लव की, लॉयल्टी की परिभाषाएं बिल्कुल गलत हैं, काफ़ी हद तक गलत हैं। और मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जिनकी एक्चुअली ये परिभाषा, ये समझ एटलीस्ट इवन 80-85% भी सही हो। एक हाथ की उंगलियों पे भी गिन नहीं पाऊंगी। तो हमारी लव की डेफिनेशन जो है वो टाइम के साथ बदलती है, इवॉल्व होती है, और हर टाइम में मैं देख रही हूँ, हर टाइम की कोई ना कोई गलत परिभाषा ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती है। पुराने समय की कुछ गलत परिभाषा कि विमेन को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, विमेन सबसर्विएंट हैं, मेन से कम हैं, प्यार का मतलब ये होता है, मार्टर बनना होता है, सैक्रिफाइस बनना होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, से लेके अभी के टाइम का ओवर ग्लैमराइज्ड, ओवर रोमांटिसाइज्ड वर्जन जो है लव का। लव मतलब सब कुछ बड़ा बड़ा, शादी मतलब बहुत ग्लैमरस होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, आपको कोई प्रपोज कर रहा है तो वो इस तरीके से होना चाहिए, वो बहुत ग्लैमरस तरीके से होना चाहिए, वो बहुत एक फैंटेसी तरीके से होना चाहिए, फैंसीएस्ट रेस्टोरेंट्स, फैंसीएस्ट वेकेशंस। तो इस तरह का जो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बाकियों की देखा देखी, मूवीज़ की देखा देखी, एक कल्चर की देखा देखी, जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कम है, उनकी भी एम्बिशन वही होते हैं। मुझे लगता है कि हमें जब तक ये इस तरह की दिखावे वाली, इस तरह की इतनी फैंटेसी वाली चीज़ें नहीं हो रही, इस तरह से हमें कोई ट्रीट नहीं करा, इस तरह से हमें कोई शॉपिंग नहीं करा रहा, इस तरह से प्रपोज नहीं करा, इस तरह से हमें वेडिंग नहीं करवा रहा है, तो मतलब हम तो सफ़र कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, हम तो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में तो कुछ रखा ही नहीं है। तो ये बना दिया है लव, एंड थैंक्स टू अ लॉट ऑफ हिंदी मूवीज अपनी नई जनरेशन की, कि लव की जो परिभाषा है वो बाहरी एक्शंस में ही शुरू होती है, वहीं ख़त्म हो जाती है।
तो अंदर से इंसान क्या है वो तो इंसान परख ही नहीं पाता है। फॉलिंग इन लव भी जो लोग बोलते हैं उसके लिए भी ऐसे लगता है कि लोग पहले बहुत कुछ जांच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है, दिखते क्या है, बॉडी कैसी है, बात कैसे करना है, आउटर पर्सनालिटी, आउटर जो पर्सनालिटी, गाड़ी कौन सी ड्राइव करता है, ये सब देख के अपने आप को बिलीव करवा लेते हैं कि यस आई एम इन लव विद दिस पर्सन। तो किसको ब्लेम करेंगे अगर इस तरह की रिलेशनशिप्स, इस तरह के फैक्टर्स, इस तरह की बातें, इस तरह के क्राइटेरिया, इस तरह की इमेजेस जो सिर्फ इमेजेस हैं, माइंड की इमेजेस हैं, वो सब देख के जब लोग अपने आप को बिलीव करवाते हैं वी आर इन लव, वी हैव गॉट द परफेक्ट पर्सन या द परफेक्ट लाइफ, तो बाद में जाकर अगर असली चेहरे दिखते हैं, असलियत दिखती है, क्योंकि ज़िंदगी में ये सारी तो थोड़ी सी परसेंटेज होगी ना इन चीज़ों की मायने। असली तो जब ज़िंदगी साथ में बितानी होती है तो हमें असली समझ आता है कि असली चीज़ें क्या मैटर करती है। जब रोज़ की ज़िंदगी साथ शुरू होती है तो देन हु इज़ टू ब्लेम? आप किसको ब्लेम कर सकते हैं अगर आप यही बाहरी चीज़ें देखिए, कोई बात कैसे करता है, पर्सनैलिटी आउटर कैसी है, कितना डायनेमिक लग रहा है, कैसे कपड़े पहने हैं, कितना स्टाइलिश है, कितना पैसा कमाता है, लड़की कैसे कितना पैसा कमाती है या किस तरह की ड्रेसेस पहनती है, यू नो एवरीबडी इज लाइक इनटू कि दूसरा जना कितना हाउ प्रिटी, हाउ कॉन्फिडेंट एवरीबडी इज लुकिंग। यही सब देख के अगर लोग रिलेशनशिप्स बना रहे हैं तो अंदर की चीजें कहाँ से देखेंगे? तो आपको बाहर से तो अच्छी ट्रीटमेंट मिल गई, वो सब हो गया, द फैंसी वेडिंग, द फैंसी डिटेल्स, लेकिन अंदर की जब अब टाइम आया तो आप क्यों कोसते हैं, आप क्यों रोते हैं? क्योंकि वो चीजें तो देखकर आपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू नहीं किया था ना, रिलेशनशिप्स की पहचान नहीं की थी ना। तो जब पहचान नहीं की थी, जो चीजों को आपने मायने देकर रिलेशनशिप बनाई थी, आपको वही चीजें मिल रही। And coming now to the third factor, and again one of the most important factors कि क्यों इतने सारे लोग जो हैं इस तरह की relationships attract करते हैं, lack of inner thought, inner work, no emphasis on inner work। ये अगेन सोसाइटी भी कह सकते हैं, फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं और इंडिविजुअल की भी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना सीरियसली नहीं ले रहा है। अंदर की तरफ इंसान का ध्यान खुद के अंदर की डेवलपमेंट के लिए वो जो उसको चीज़ सिखाई जाती है, वो जो ध्यान है, वो जो अंतर्मुखी होना, उस पर तो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई है। तो फैमिली में रॉन्ग रोल मॉडल्स, रॉन्ग एग्जाम्पल्स अपने आसपास जिनको हम लेकर नॉर्मलाइज करके बड़े होते हैं। फिर हमारा लव की जो कि लव ऐसा होता है, रिलेशनशिप ऐसे, हम लव को, रोमांस को इक्वेट करते हैं ग्लैमर से, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है, बहुत अलग चीज़ें हैं। तो वो, और दूसरा अपने अंदर जाना सिखाया नहीं जाता, क्योंकि आपको जो आंसर्स, जो चीज़ें सोसाइटी से नहीं सीखने को मिल रही हैं, नहीं बताए जा रहे हैं, वो अगर आप अंदर ही गए होते, अगर आपने खुद पर ही अंदर ही काम किया होता, वो इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी का उतना ही हिस्सा होती जितने की आपकी आउटवर्ड एकेडमिक इन्वेस्टमेंट है या पैसा कमाने पर इन्वेस्टमेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स मिले होते। वो फ्रूट्स आपकी समझ में गए होते, आपकी विजडम में गए होते, आपकी डिस्क्रिमिनेशन और सही गलत को पहचानने की पावर में गए होते, आपकी इंट्यूशन में गए होते, आपकी इनर सेंस में गए होते। उसका रिजल्ट ये होता कि आपकी बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड बढ़ जाता कि आप सही लोगों के साथ रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करो, या जो गलत रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फैमिली में हो या वो नई रिलेशनशिप्स हो जो ज़िंदगी में आती हैं, आप वहाँ पे बहुत बहुत सेल्फ अवेयर हो, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की एनर्जी के बारे में अवेयर हो, उसके डायनेमिक्स के बारे में अवेयर हो कि आप गलत चीज़ होने से पहले ही रोक सकें या बैक स्टेप ले सकें या बाउंड्रीज लगा सकें, या आप पहचान कर पाएँ कि ये रिलेशनशिप आपके इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। तो आपकी पॉसिबिलिटी ऐसे रिलेशनशिप्स में फंसने की, अब्यूज़ होने की बहुत कम हो जाएगी। तो ये आत्मविचार से ही आता है, ये समझ बाहर से नहीं मिलती, लेकिन आपने अंदर से इसके ऊपर थॉट दिया ही नहीं है कि वहाँ से अंदर की जो कॉन्शियसनेस है एक्सपैंड हो, कॉन्शियसनेस के साथ बहुत कुछ और एक्सपैंड होता है अपने आप ही। वो समझ आपकी इंटरनली आपकी सोच का, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी और वो आपको हर चीज़ में, हर रिलेशनशिप में गाइड करेगी अपने आप, ऑटोमेटिकली, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ आपकी एक्सपैंड हो, उसके लिए आपको इनवर्ड्स होना पड़ेगा, और इनवर्ड्स तो किसी को नहीं होना। इनवर्ड्स तो बोरिंग है, सब कुछ मज़ा तो बाहर ही है, सिर्फ बाहर मुखी होकर रहना है। सिर्फ ये यंगर जनरेशन की बातें नहीं करूँगी, इवन पेरेंट्स, क्योंकि वो भी यही देखकर जो है अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं या बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, या अगर प्रोफेशन में है पेरेंट्स तो अपना जो नेटवर्किंग करते हैं, यही सारी चीज़ें देखकर कि द हैव्स, किसके पास कितना ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा पहचान है सोसाइटी में, कितना ज़्यादा पैसा है, कितना ज़्यादा रुतबा है, सो कॉल्ड, यही चीज़ें देखकर हमारे से बड़े लोग भी ऑफन व्यवहार कर रहे होते। तो हमारे को व्यवहारिकता में यही चीज़ें सिखाई जाती है। तो जब हम इस तरह से अपनी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, हम सिर्फ आउटवर्ड्स फोकस्ड हैं, सुपरफिशियल चीज़ों पर फोकस
फोकस है, असली चीज़ों पर फोकस्ड है ही नहीं, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि असली चीज़ें हमें मिलेगी। तो फिर जब रिलेशनशिप्स के थ्रू हार्डवे सीखने को देगी नेचर, तो फिर इंसान इतना क्यों रोता है। ये 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। आप नज़र डालिएगा, फॉर श्योर मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपकी इस तरह की कोई रिलेशनशिप है तो बहुत ही हाई लाइक्लीहुड है कि उसमें ये एटलीस्ट इसमें से एक रीज़न तो ज़रूर होगा, एक या दो या फिर सारे 3 रीज़न्स, जिसकी वजह से जब आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, क्यों आपकी लाइफ में टेंडेंसी बढ़ी कि आप इस तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप या ट्रॉमा बॉन्डिंग रिलेशनशिप में आप क्यों फंसे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे बहुत सारे और डीपर तानों बानों पर जिनसे हमारी खुद की ही इवॉल्वमेंट और हीलिंग कनेक्टेड है, मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और इन तीनों पॉइंट्स पर सेल्फ रिफ्लेक्ट, आत्मविचार ज़रूर करिएगा।